वहाबी आंदोलन, जैसे मैंने कल आपको 1857 का रिवोल्ट बताया था, वैसे ही थोड़ा सा देख लीजिए। एक वायसराय बन चुका है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। क्या नाम है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। बेचारा 1 साल के लिए आया, छोटे समय के लिए, ठीक है। इनके समय महत्वपूर्ण रूप से एक आंदोलन चल रहा था, वहाबी आंदोलन, और ये वहाबी आंदोलन को कुचला था, अर्थात इसने इसको दमन किया था। क्या किया? दमन किया, बहुत मेहनत किया था। तो यहाँ पर वहाबी आंदोलन के विषय की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये है क्या। तो जो वहाबी मूवमेंट जो चला, इसका समय 1828 से लेकर 1870 तक चला, अर्थात 1828 से लेकर 1870 तक चला। पहला सवाल, ठीक, जो आने की बहुत कम संभावना है। आगे, इसके फाउंडर 2 हैं। 2 कौन कौन? क्योंकि जो वहाबी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन भारत का नहीं है। मूल रूप से ये ओरिजिन जब देखेंगे तो ओरिजिन इसका अरेबिया अर्थात सऊदी अरब का है, यानी ये मक्का क्षेत्र में जहाँ पर मस्जिद है, आप जानते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब का क्षेत्र, ठीक है। तो मक्का, ये मक्का में स्थित है, और वहां पर एक अब्दुल वहाब नाम का व्यक्ति है, उसने अपने नाम पर एक मूवमेंट चलाया जिसे हम वहाबी आंदोलन कहा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था उस समय अरब में फैली हुई इस्लामिक परंपरा में बुराइयों को समाप्त कर पूर्ण रूप से, अर्थात एक शुद्ध रूप से इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना उसका मुख्य उद्देश्य था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से जब ये पैगंबर के क्षेत्र में, जाहिर बात पैगंबर का वंशज अपने आप को कहवे करेंगे, कौन? अब्दुल वहाब, समझ जाओगे। वहां पर जैसे इस्लामिकों की पवित्र भूमि क्या है? मक्का मदीना, आप नाम सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके भारत के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सर सैयद अहमद रजा बरेलवी, या सर सैयद अब्दुल रजा बरेलवी, ये होते हैं। इनका जन्म की हम बात कर लेते हैं, ये है कौन, इनकी थोड़ा सा पर्सनालिटी देख लेते हैं। तो सर सैयद अहमद रजा बरेलवी, ये इनका जीवन काल सन 1786 से 1831 तक रहता है, और ये 29 नवंबर 1786 को उत्तर प्रदेश की जिहाद नगरी, अर्थात जिसे हम जिहाद नगरी के नाम जानते हैं, इसका नाम है रायबरेली। क्या नाम है? रायबरेली। यानी जिहाद नगरी किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रायबरेली कहते हैं, समझ जाएंगे। ये हो गया, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब आगे है, ये स्वयं को मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानते थे। इसको मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानते थे। और मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जितने भी गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, मैंने बताया था गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ये जब दिल्ली सल्तनत पर जब शासन किया था, तो उसमें से देखा था कि एक सैयद वंश था। क्या? सैयद वंश का फाउंडर खिजर खान, आपने देखा था। ये स्वयं वो क्या कहते थे? हम मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज हैं। इसीलिए इन्होंने शासन सत्ता में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इन्हें जो है इतिहास में याद रखा जाए। तो देखिए, नाम से ही करने में सैयद लगा है, समझ जाइए मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानते थे। समझ पाएंगे? ये बात ध्यान देंगे। ये जो है मक्का की यात्रा करते हैं 1821 में। कौन? ये जो है 1821 में कहाँ यात्रा करते हैं? मक्का की यात्रा। समझ पाएंगे? तो वहां जब पहुंचते हैं तो ये अब्दुल वहाब के नेतृत्व में यह मूवमेंट बढ़िया सा चल रहा था, जिससे ये इतना प्रेरित होते हैं। सोच कर देखिए, उसी समय भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन है, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत के अधीन है। तो इन्होंने वहीं से शपथ लिया, कहा कि अब्दुल वहाब से प्रेरणा लेकर के कहा, हम भी एक ऐसा ही आंदोलन अपने इंडिया में अर्थात भारत में चलाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत से अंग्रेजी सत्ता को निपटा देना, अर्थात कह सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य इसका भी था, लेकिन इसका उद्देश्य देश की आज़ादी नहीं बल्कि इस्लामिक सत्ता की पुनः स्थापना करना था। समझ जाएंगे? इसका बताइए, वहाबी आंदोलन का भारत में उद्देश्य क्या था? इस्लामिक सत्ता की पुनः स्थापना करना, अंग्रेजों को खदेड़ कर। जैसे यहाँ पर था, यहाँ तो अंग्रेजों का अधीन नहीं था, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रूप से इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना। वही इनका भी भारत में था, शुद्ध रूप से अंग्रेजी सत्ता
को हटा करके इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना था। समझ जाएंगे। और इस प्रकार से इस व्यवस्था को कहा जाता है, शुद्ध रूप से इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना ही कहा जाता है क्या, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना। आप समझ जाओगे कि दारुल हर्ब क्या है और दारुल इस्लाम क्या है, इतनी बात समझ जाएंगे। दारुल हर्ब क्या है? दारुल हर्ब मतलब अंग्रेजी हुकूमत को हटा करके देश में पुनः इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना दारुल इस्लाम कहलाता है। समझ पाओगे? दारुल इस्लाम, गलत नहीं करोगे। आगे देखिए, इनका भी भारत में उद्देश्य वहाबी शिक्षाओं, मतलब वही जो भी वहां सीख के आए हैं ना, बढ़िया, इनका मुख्य उद्देश्य था। इसकी विशेषता एक और है, ये है जब भारत में जब स्टार्ट हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि देश में इस्लामिक सत्ता पुनः स्थापित हो जाए। ठीक है, इसके लिए इसने लगातार काम किया और लगातार काम किया, लेकिन एक समय आया सन 1831, क्योंकि 1821 में ये गए थे और 1821 अर्थात 1821 में गए थे और वहाँ पर जाकर के एक कट्टर धर्म योद्धा के रूप में भारत लौटे थे। और यहाँ पर मूवमेंट जब इन्होंने स्टार्ट किया तो अंग्रेजों के खिलाफ है कि अंग्रेज इनको छोड़ेंगे नहीं। अंग्रेज ये लड़ते 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 अंग्रेजों से बालाकोट में जाकर के निपटा दिए गए। समझ पा रहे हैं? अर्थात 1831 में बालाकोट में इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई, अर्थात इनको अंग्रेजों के द्वारा मार गिराया गया। इतनी बात समझ जाओगे। जैसे ही यह जानकारी मिलती है वैसे ही इनके नेतृत्व करने वाले अर्थात इनके सपोर्टर, जिनमें से मुख्य नाम होता है, एक नाम है लियाकत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम। क्या नाम? लियाकत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम। इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी और नेट और अन्य बड़ी परीक्षाओं के लिए, ये नाम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान देना। ठीक, कि कौन संबंधित नहीं है भैया, इसको ध्यान रखेंगे। वहाबी आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है आप देख लीजिएगा। बाकी ये तीन लोग एक हैं, क्या नाम है? लियाकत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम। ये तीनों लोग इस नेतृत्व का जिम्मा अपने हाथों में लेते हैं। किसके बाद? सैयद अब्दुल रजा बरेलवी की हत्या के बाद ये अपने हाथों में लेते हैं और इसका हेडक्वार्टर ये पटना में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? बिहार के पटना में। कहाँ पर? बिहार के पटना में बनाते हैं। कोई समस्या? इम्पॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन का हेडक्वार्टर कहाँ बना? पटना। अभी तक तो नहीं पता, समझ जाएंगे। ये तीन नाम इम्पॉर्टेंट कौन कौन? लियाकत, इनायत, कासिम। लियाकत, इनायत, कासिम, इतनी बात समझ जाओगे। ये तीन महत्वपूर्ण नाम हैं। अच्छा, इन्होंने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया और लगातार आंदोलन को जारी रखा। जारी रखते रखते सन 1870 तक लगातार चलता रहा, लेकिन अंततः इसकी विचारधारा कट्टर थी। क्या थी? कट्टर थी कि पुनः इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना। इसलिए इनके पास इस्लामों को छोड़कर कोई और नहीं जुड़ सका। इस प्रकार से यह आंदोलन अंततः असफल हुआ। ठीक, लेकिन 1857 की क्रांति से ये कहीं ज्यादा सुनियोजित और संगठित था। इस बात को आप सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें छोटी सी बात क्या है? छोटी सी बात यह है कि इसने कभी भी, कट्टर तो था लेकिन हिंदुओं के खिलाफ कभी भी कोई भी ना ही कटाक्ष किया और ना ही कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई भाषणबाजी और अन्य कोई निकाले किए। तो बताइए कौन सा ऐसा इस्लामिक आंदोलन था जो कट्टर तो था लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं काम किया? आंसर होगा वहाबी आंदोलन। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को समझ जाएंगे। आगे हम मूवमेंट में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।